बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी अरसे के बाद ऐसी सूरत हाल पैदा हुई है कि पाकिस्तान और चाइना के मौक़िफ़ में वाज़िह तब्दीली देखने को मिली है। जनरल बाजवा ने एक स्टेटमेंट जारी की जिसमें उन्होंने रूस के बारे में कहा कि रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है और उन्होंने कहा कि बड़ा अफसोसनाक है, काफ़ी उसमें हलाकतें हुई, तशवीश का इजहार किया। यानी दूसरे लफ्ज़ों में उन्होंने कंडेम कर दिया रूस को। और इस सूरत हाल में इमरान खान का जो मौक़िफ़ था, असल में उन्होंने कहा कि मुझे यूरोप ने कहा है कि तुम कंडेम करो, तो मैं उससे पूछता हूँ कि क्या यही ऑफर तुमने भारत को भी दी थी? उसके बाद मामला हो गया क्लियर। अब इमरान खान की पॉलिसी के बाद फौज की जानिब से एक स्टेटमेंट आई, लेकिन इस सूरत हाल में एक बड़ी अजीबोगरीब स्टेटमेंट आई है और वो आई है चाइना की जानिब से। चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन ली जियांजाओ, इन्होंने स्टेटमेंट जारी की है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। कि यूक्रेन की जंग का असल में जो जिम्मेदार है वो नेटो है, रूस नहीं है। उन्होंने कहा कि ये जो जंग हुई है, चाइना का ये मौकफ है, चाइना की हुकूमत का, उनके प्रेसिडेंट का, उनकी कम्युनिस्ट पार्टी का। उन्होंने कहा है कि चाइना बिलीव ये करता है और चाइना का ये स्टैंड है कि इस जंग के अंदर रूस कसूरवार नहीं है बल्कि नेटो कसूरवार है। और आप देखिए उन्होंने इससे बढ़कर स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि 1991 के अंदर जब सोवियत यूनियन टूटा था, क्योंकि ये नेटो असल में बज़ाहिर बताया गया था कि सोवियत यूनियन के खिलाफ बनाई गई है और सारा कुछ, और उसने मदद भी की, तो उन्होंने कहा तभी इसको डिसॉल्व हो जाना चाहिए था। अगर आज रूस की सलामती को खतरा ना होता, ये सारा मामला ना होता, इसमें रूस का कसूर नहीं, असल में तो ये नेटो है जिसका ये कसूर है सारा। और फिर नेटो के हवाले से उन्होंने अपना मौकफ क्लियर करते हुए कहा कि नेटो की वजह से रूस की सलामती को खतरा था, लिहाजा ये जंग छिड़ी। यानी उन्होंने क्लीन चिट दी है रशिया को, चाइना ने। और पाकिस्तान के अंदर रूस को जनरल बाजवा की जानिब से कंडेम किया गया है। देखिए ये दो हैं स्टेटमेंट, इसको आपने समझना है। अब ये वाज़िह डिफरेंट है। यानी अभी तक चाइना ने किसी ऐसी एक स्टेटमेंट के अंदर रूस को कंडेम नहीं किया। उन्होंने जब भी कहा तो उन्होंने दो बातें की। उन्होंने कहा अमेरिका इसका जिम्मेदार है, उन्होंने कहा कि सोवियत यूनियन की जो रियासतें हैं जो तोड़ी थी, यानी मिसाल के तौर पर यूक्रेन है और दूसरी रियासतें, इनको नेटो में शामिल करवाने की तैयारी की गई, जिसके बाद रूस भड़का। और रूस को पता था कि यहाँ अगर शामिल होता फिर रूस की सलामती को खतरा होगा, यानी वो यूक्रेन आते हैं तो फिर सूरत हाल खराब होगी। अब ये असल में जो मामला है, इस पर क्लियर मौकफ आया है चाइना का। इमरान खान ने कहा था कि हमने किसी का कोई प्यादा नहीं बनना और हमने किसी साइड में नहीं जाना, हमारी भारत जैसी पॉलिसी है, यानी आप रूस से तेल भी ले, सब ले। और इस सूरत हाल में उन्होंने क्लियर वाज़िह मौकफ कर दिया। आप ये देखिए कि पाकिस्तान की स्टेटमेंट बिल्कुल अलग है, यानी पाकिस्तान का मौकफ अलग है। हमने रूस को कंडेम किया फौज की जानिब से, इमरान खान ने तो अभी तक नहीं किया, लेकिन चाइना ने रूस को नहीं किया। उन्होंने इसकी बजाय नेटो और अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया। ये दो बड़ी डिफरेंट चीजें, इसको समझिए। अब इटली ने इस वक्त कहा है कि यूक्रेन के मामले के ऊपर वो न्यूट्रल स्टेटस देने को, यानी गारंटी देने को वो तैयार है कि इस सूरत हाल के अंदर मामला काफी खराब है। यानी असल में इटली ये चाह रहा है कि ये जंग बंद हो जाए और हम जमानत देते हैं कि नेटो के अंदर यूक्रेन शामिल नहीं होगा, जबकि पुतिन ये चाह रहा है कि उनके आइन में तब्दीली कर दी जाए यूक्रेन के, और ये कहा जाए कि वहां पर वो पूरी तरह एक आइन ही तब्दील करके कह दे कि किसी सूरत ये नेटो में शमूलियत इख्तियार नहीं करेंगे। और इस सूरत हाल के अंदर मामलात उन्होंने क्लियर कर दिए हैं। अब आप देख लें कि ये जंग वो क्यों बंद करवाना चाह रहे। देखिए जर्मनी की जो इंडस्ट्री है वो जमीन बोस होने जा रही है, वो कोलैप्स होने जा रही है, वहां लोग मरने जा रहे हैं। उसकी वजह क्या? गैस उनके पास मौजूद नहीं है, उनकी इंडस्ट्री सारी गैस पर चलती है। पूरे का पूरा यूरोप कह रहा है रूस को कि तुम जंग बंद कर दो। अब अमेरिका उसकी मदद नहीं कर रहा। इस सूरत हाल के अंदर उन्होंने कहा है, यानी चाइना ने क्लियर अपना मौकफ देकर कहा है, उनको इस चीज से कोई परवाह नहीं कि पाकिस्तान के अंदर प्राइम मिनिस्टर क्या बात कर रहे हैं, बाजवा क्या। उन्होंने अपनी पॉलिसी वाजा करके कह दी है कि इसका कसूरवार
उन्होंने रूस की बजाय अमेरिका और नेटो को कहा है। अब इस सूरत हाल के अंदर पूरा यूरोप इस वक्त परेशान है कि गैस मिल नहीं रही, और आप जानते हैं कि आज से उन्होंने कहा है कि जो भी गैस लेनी है, अब गैस वहां पर बंद हो गई है। जो भी आपने गैस जो बाकी है वो बड़ी मुश्किल से गुजारा करे कि आप रूबल के अंदर पेमेंट करें, अब उसकी करेंसी ऊपर उठने जा रही है। अब यूरोपीय यूनियन के ऊपर इस वक्त अमेरिका का दबाव है। आप जरा अंदाजा कीजिए अमेरिका उनको कैसे मरवा रहा है, हमें भी ऐसे ही मरवाता रहा। अमेरिका को क्यों इमरान खान ललकारे? आज इमरान खान ने, देखिए हकीकत टीवी ने आपको बात कही थी कि उस दिन इमरान खान ने जो खिताब किया, उन्होंने जो स्लिप ऑफ टंग था वो उनका एक प्लान था, वो कोई उनकी जुबान नहीं फिसली थी। उन्होंने जानबूझकर अमेरिका का नाम लिया, वरना आज आप देख लें कि इमरान खान ने इतनी बड़ी स्टेटमेंट जारी कर दी है कि अमेरिका शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाना चाहता, क्योंकि वो उनके गुलाम रहेंगे और गुलाम वाली पॉलिसी होगी। और आप देख लीजिए इमरान खान ने यहाँ तक कहा कि इसलिए अमेरिका ने मुझे धमकी देकर ये बात कही थी कि देखो एक बात अच्छी तरह समझ लेना, तुम जाओगे तो फिर पाकिस्तान को माफ कर देंगे, क्योंकि उसके बाद जो वजीर आजम आएगा वो हमारी पॉलिसी पर चलेगा। यानी इमरान खान कह रहे हैं कि मैं सोचता हूँ कि मेरे बाद हो सकता है कोई ऐसा बंदा आ जाए जो इमरान खान से ज्यादा तगड़ा हो, लेकिन उनको यकीन था कि उसके बाद बंदा ही वो आ गया। यानी उन्होंने पूरी तरह शहबाज शरीफ को पहले चूज किया था। अब अमेरिका यूरोपीय यूनियन को कह रहा है कि तुमने पाबंदियां लगानी है रशिया के ऊपर, वो कह रहे हैं हम ऑलरेडी तबाही का शिकार हो रहे हैं, तुम हमें मरवाने के ऊपर तुले हुए हो, ये काम हमने करना ही नहीं है। अब इस सूरत हाल के अंदर जापान से लेकर इवन के यूके से लेकर सारे ममालिक इस वक्त परेशान है, और इस सूरत हाल के अंदर सारी की सारी तमाम की तमाम चीजें वो अपनी बता रहे हैं। आप ये देखें कि रशिया के खिलाफ स्टेटमेंट जाने का मतलब ये है कि रशिया की फ्रेंडली लिस्ट से आप निकल गए हैं और वो अनफ्रेंडली लिस्ट में आपको शामिल करेगा। जो भी सूरत हाल जो पैदा हो रही है, आज आपने रशिया को कंडेम किया, इसका ये मतलब है कि आप अब रशिया को अपना दोस्त नहीं समझते, और रशिया इस बात से बड़ा जाहिर सी बात है अपसेट है, क्योंकि चाइना जैसे मुल्क ने कहा है कि इसका कसूरवार तो खास तौर पर नेटो है। और आप अगर एक चीज देखें तो रूस ने क्या बात की, उसने कहा कि देखो ये मेरी टूटी स्टेट है, अगर यहाँ पर नेटो आ जाती है तो मेरा बॉर्डर लगता है साथ, तो मुझ पर आकर इन्होंने करना है हमला। लिहाजा इस सूरत हाल में उसने कहा कि अगर यूक्रेन मुझे जमानत दे दे कि वो नेटो में शामिल नहीं होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर ले, अपने आइन में तब्दीली कर ले, तो लड़ाई खत्म है। अब यहाँ से सर लड़ाई शुरू। उसने कहा मैंने तो अपनी सलामती बचाने के लिए किया, मैंने किसी और मुल्क पर तो हमला नहीं किया। तो इस सूरत हाल के अंदर उन्होंने कहा देखिए जंग होनी नहीं चाहिए, हमेशा याद रखिएगा किसी भी मुल्क के अंदर जंग एक अच्छी चीज नहीं होती, लेकिन पाकिस्तान ने अचानक जो पॉलिसी बदली है, इमरान खान की जानिब से स्टेटमेंट नहीं आई, फौज की जानिब से आ गई है, लेकिन चाइना ने भी वाज़ह स्टेटमेंट दे दी है कि रूस को वो जिम्मेदार नहीं समझते, वो समझते हैं कि नेटो इसका जिम्मेदार है, और नेटो के साथ साथ उन्होंने कहा अमेरिका इसका जिम्मेदार है। अब आप देख लें कि इस वक्त तुर्की को उन्होंने कहा कि आप S-400 दे दें यूक्रेन को, यानी अमेरिका ने उसको कहा, तो तुर्की ने कमाल जवाब दिया। उन्होंने कहा एक काम कीजिए, आप F-35 उनको दे दें, और वो वाले देने जो आपकी अपनी एयरफोर्स के पास है, वो दें तो हम भी देने को तैयार है। यानी उनको इतना यकीन था कि अमेरिका नहीं देगा कभी भी। तो इस सूरत हाल में अब वो कह रहे हैं कि आप अगर दे देंगे तो हम देने को तैयार है। यानी अमेरिका के चुंगल से सारे निकल रहे हैं, अरब वर्ल्ड उनके चुंगल से निकल रहा है। हम अमेरिका से सबसे अच्छे ताल्लुकात बनाएंगे, लेकिन ये तय है कि हमने गुलामी नहीं करनी। अब इनफ इज इनफ होता है, गुलामी अब खत्म। अब पाकिस्तान और चाइना की जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल अलग है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।